सामने आ जाइए। आपने हमसे 4 बातें पूछी हैं, उसमें से हम आपको सिर्फ 2 ही बातें पूछेंगे, और वो 2 बातें जो हम आपको सुना चुके हैं वही पूछेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आप बस सामने आ जाइए। आप हमें 1000 रुपए के इनाम दोगे, हम तुम्हें 2000 रुपए के इनाम देंगे। आप सामने आ जाओ, आ जाइए सामने, और हम आपकी हर बात का जवाब देंगे। बस आप सामने आ जाओ। कोई बात नहीं, सामने नहीं आ रहे मत आइए, लेकिन हम उत्तर दे रहे हैं, सुनिएगा। पहले नंबर पे लिखा है कि भागवत का अर्थ क्या है, तो सुनिए भागवत का अर्थ क्या है। जो भागवत है ना, जो 52 अक्षरों की वर्णमाला है, गौर देना मेरी बात पे। 52 अक्षरों की जो वर्णमाला है, उन्हीं वर्णमाला में से 4 अक्षर प्रिय बताए हैं। पहला कौन सा है? भ, दूसरा ग, तीसरा व, चौथा त। इन चारों अक्षरों को मिलाकर के बनता है भागवत। भा से बताया भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य, और ता से तपस्या या तरण होना। भागवत से हमारा तरण होता है। और प्रथम दिन की कथा यही है, भागवत के ही ऊपर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की, और उसके बाद में इनका तरण हुआ। भक्ति मैया थी, यानी कि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, ज्ञान भक्ति मैया के पुत्र थे, बा से वैराग्य, तीसरा अक्षर बा से वैराग्य, वैराग्य भी भक्ति मैया के पुत्र थे। चौथा अक्षर है ता, तो ता से बताया कि तरण होना। तो इन तीनों प्राणियों का माँ और बेटों का श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से इन तीनों का तरण हुआ। बोलिए भागवत महापुराण की। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, क्या लड़के शराब पीते हैं? लड़कियां क्या शराब नहीं पीती? तो देखिए सुनिएगा, जितनी शराब लड़के पीते हैं उतनी लड़कियां नहीं पीती हैं। ये बात मैं आपकी कहूंगी कि हाँ, लड़कियां दारू पीती हैं, लेकिन बड़े से बड़े पैसों वाले घर की लड़कियां दारू पीती हैं, क्योंकि वो बिगड़ी हुई होती है। गरीब घर की लड़की होगी तो वो अपनी मर्यादा में रहेगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की तरफ देखते हैं कि मैं गरीब घर से हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, तो मुझे ये काम करती हुई शोभा नहीं देता। वैसे भी वो नहीं करेगी ये काम, क्योंकि वो ये सोचती है कि हमारी शादी होगी तो मेरा पति दारू पिएगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। हर लड़की अपनी मर्यादा की सीमा में रहती है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगी, पहले के जो अमीर लोग थे, पहले के अमीर लोग गरीब घर की लड़कियों को नचाते थे, लेकिन अब अमीर लोगों की लड़कियां कर्जा उतार रही हैं, नाच नाच के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे उतार रही है कि नहीं? नाच नाच के वीडियो बना के डाल रही हैं, और दारू पी रही है। इसमें क्या बुरी बात है? हमारे भारत की संस्कृति यही कहती है कि लड़की को कभी जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ये हमारे भारत की संस्कृति है, क्योंकि जीन्स पहनती हैं लड़कियां। कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि थोड़ी बात बुरी है, समझने वाले समझ जाएंगे, इसलिए कहना नहीं चाहूंगी, ओपन नहीं करूंगी बात। तो जीन्स नहीं पहननी चाहिए। नहीं, मर्यादा यही कहती है कि हमें सिर्फ सूट पहनना चाहिए, और वो भी कुंवारी लड़की हो तो सर पे दुपट्टा रहना चाहिए, शादीशुदा के सर पे पल्लू रहना चाहिए,
जब तक बेटी कुंवारी रहती है तो वो सर पे दुपट्टा डाले तो भैया की उम्र बढ़ती है। शादीशुदा औरत हो तो सर पे पल्लू डालने से पति की उम्र बढ़ती है। लेकिन आजकल हमने देखा है कटे हुए पैंट पहनती हैं। हमने सुना तो था, हमारे भैया कह रहे कि हमारी तो उम्र कम हो गई। देखिए ये बात मेरे भैया भी जानते होंगे। अभी तो मैं खैर ब्यास गद्दी पे बैठी हूँ इसलिए, लेकिन मैं चाहे घर पे रहूं या कहीं रहूं, खाना खाने भी गई होंगी तो हमारी बहनाओं ने देखा होगा कि मेरे सर पे दुपट्टा हमेशा रहता है कि नहीं? देखा होगा आप लोगों ने। तो मैं सर से दुपट्टा नहीं हटाती हूँ। अभी तो खैर ब्यास गद्दी पे बैठी हूँ इसलिए कह नहीं सकती। तो देखिए हमने ये तो सुना था कि गरीबी सिर्फ सुदामा पे थी, लेकिन आजकल इस कलयुग में हमने गरीबी देखी है पैसे वालों पर। गरीब घर की बेटियों पर नहीं, पैसों वालों पर गरीबी देखी है। कटे हुए पैंट पहनती है, ये शोभा देता है? नहीं देता। तो वो बिगड़े हुए घर की लड़कियां होती हैं इसलिए दारू पीती हैं। इसलिए हम इसके बारे में नहीं कहना चाहेंगे। और भैया लोग दारू पीते, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, ठेका पे गए, दारू पी ली और थोड़ी सी बात हुई तो दूसरे लोगों से कहते कि ये हमें टेंशन देती है इसलिए हम दारू पीते। अब एक बात बताइए, आप लोगों को टेंशन हुई तो आपने दारू पी ली, क्या इन्हें टेंशन नहीं होती? इन्हें भी तो टेंशन होती है, ये तो दारू पीती नहीं। ये कौन सा बहाना बना? बोली भाग्य बिहारी लाल की। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डाली डाली उस डाली को माली ने काट डाली, उस डाली को कहाँ डाली? तो भैया ये तो बात माली ही जान सकता है कि माली ने डाली क्यों काटी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हमें तो पता नहीं ये बात आप कहाँ से लिख करके लाई। ये रामायण के अंदर की तो खैर नहीं है मेरे हिसाब से। रामायण की है तो जवाबी वालों की है, जो जवाबी पार्टी करते हैं नाइट में प्रोग्राम करते हैं कि तू मेरी अम्मा को कसम और मैं तेरी अम्मा को कसम। देखिए सच बात कड़वी होती है लेकिन बुरी नहीं होती है। जवाबी पार्टी में चलता है तो एक बात कान खोल के सुन लो लिखने वाले, मैं जवाबी करती नहीं हूँ, क्योंकि जवाबी में सारी शर्म उतार के रखनी पड़ती है। हम उसे गालियां दे, वो हमें गालियां दे रहा है, तो क्या मतलब है इससे? तो ये जो लिखा हुआ है कि डाली डाली क्यों, डाली डाली और माली ने क्यों काट डाली, तो ये जवाबी में है। तो ये बात आप जवाबी वालों से पूछना, और जो भी ब्यास होगा वो ब्यास को ही बता नहीं सकता है। ब्यास सा होगा तो ही, क्योंकि ब्यास जो होते वो जवाबी के झंझट में नहीं पड़ते। और हमें जवाबी से कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो सिर्फ उतना देखना है कि श्रीमद् भागवत क्या कहती है। मैन जड़े भागवत, तो आपको भागवत में ध्यान देना चाहिए। इधर उधर का चिट्ठा क्या इकट्ठा करके हमारे पास ला रहे हैं। दूसरी बात, चौथी बात में लिखा है कि इंसान को भूख लगती है तो खाना खाता है और प्यास लगती है तो पानी पीता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा रहती है वो क्या खाती पीती है? तो सुनिएगा, बड़ा ही सुंदर जवाब है। ये जो हमारा शरीर है जो दिखता है उसे आकार कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे हम निराकार कहते हैं। आत्मा किसी ने देखी है? नहीं देखी, तो आत्मा हो गई निराकार। शरीर हमने और आपने देखा है, आपने हमारा देखा है, हमने आपका देखा, तो ये क्या हो गया? आकार। ये आकार हो गया। तो जैसे कि भगवान हुए तो भगवान को किसी ने देखा नहीं है, तो भगवान निराकार है, साकार है। तो
आत्मा जो है वो साकार का भोजन करती है। अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे आकर के अभी जवाब देना, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जितना बताया उतना ही बता रही हूं। आत्मा सिर्फ आहार का भोजन करती है। आहार होता है ना, तो आत्मा सिर्फ आहार को खाती है, आहार का भोजन करती है, क्योंकि वो निराकार है। आत्मा कभी ये नहीं कहती कि तुम दारू पियो। अगर आत्मा की बात सुनना कभी घर बैठ के, आप गहरे मन में बैठ जाना, आसन लगाना, आत्मश्वास ऊपर की तरफ खींचना और शून्य लोक में जाना। शून्य लोक कहते हैं इसे, ये जो है ना, इसे शून्य लोक कहते हैं। और एकदम से ऊपर की तरफ श्वास खींचना तो आप 100% शून्य लोक में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी गारंटी नहीं है कि आप बचो, अन्यथा ना बचो। देखिए भैया, हम छोड़ देंगे, इसमें हमारी बेइज्जती है। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो ये लोग कहेंगे कल को कि शास्त्री कुछ जानती नहीं है, हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया, इसलिए हमारी बेइज्जती है। इसलिए हम जवाब जरूर देंगे इन लोगों को। शून्य लोक में जाना, और हर किसी की ताकत नहीं है जो शून्य लोक में जा सके, कोई नहीं जा सकता है। शून्य लोक में तो वही व्यक्ति जा सकता है जो पूर्ण तरीके से भगवान पे भरोसा करता हो, तन मन धन हर चीज से भगवान का हो चुका हो, वही शून्य लोक में जा सकता है। तो ये आत्मा आहार का भोजन करती है। कोई बात नहीं। अच्छा, अब जो ये चिट्ठी जो लिखी है, अब उन भैया को सामने बुलाओ और इसमें जो लिखा मैंने सही उत्तर दिया या नहीं दिया उन्हें सामने बुला लो। आ जाइए भैया, क्योंकि मैं सच बात कहने से डरती नहीं हूँ।